वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई का जोन वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना नंबर सेफ स्कोर हो सकता है और किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो आरआरबी जेई का जो भी जोन वाइज कट ऑफ है और कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है और आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, एक एक करके सारे कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। CBT 2 एग्ज़ाम का डेट क्या हो सकता है, तो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मेनली फोकस रहेगा कि आरआरबी जेई का जो जोन वाइज कट ऑफ होने वाला है, कैटेगरी वाइज वो कट ऑफ कितना हो सकता है, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, हर कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आपका जोन क्या है और वहाँ का कट ऑफ क्या रहने वाला है। हम लोग हाईएस्ट कट ऑफ एंड लोएस्ट कट ऑफ एंड सेफ जोन, डेंजर जोन, सारे जोन के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैटेगरी वाइज कैसे कट ऑफ रह सकता है, कितना कट ऑफ रह सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी जेई जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आरआरबी जेई का जो रिजल्ट आता है ना, तो वो कैटेगरी वाइज जो देता है, तो सब हर कैटेगरी में ना पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहता है। जो सबसे मक्खन मलाई वाला पोस्ट होता है तो उसका कट ऑफ ना हमेशा हाईएस्ट रहता है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है और कुछ जोन में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ रहता है और कुछ जोन में सबसे कम एंड लोएस्ट कट ऑफ रहता है। तो इसको भी ध्यान में रख करके हमने कट ऑफ को डिसाइड किया है और लोगों से पोल करवाया था तो उसमें पता चला है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें टॉप पोस्ट में तो 70 से 75 जा सकता है डेंजर जोन के लिए। अगर सेफ जोन में बात करें, जैसे कि टॉप पोस्ट मतलब वर्क एंड प्लानिंग जो होता है जेई के लिए, वो सबसे टॉप पोस्ट होता है। और डेंजर जोन में ही लोएस्ट पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसका कटअप जो रहेगा वो 50 के पास में रह सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में ही, जो डेंजर जोन में है। तो किसी पोस्ट का वर्क का जो एग्जीक्यूशन होता है वो अच्छा होता है, किसी का हार्ड रहता है। तो सबसे टॉप कैटेगरी का जो पोस्ट रहेगा और सबसे डेंजर जोन जो रहेगा उसका अनरिजर्व कैटेगरी का 70 to 75 रहेगा। आपको समझ में आ गया कि जो डेंजर जोन रहेगा, किसी भी जोन का पर्टिकुलरली अभी हम लोग डेटा ये नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आइडिया नहीं है कि कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो टॉप पोस्ट के लिए डेंजर जोन के लिए 65 to 69 रह सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 58 to 62 रह सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 45 से 52 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45 से 50 रह सकता है। पीएच कैटेगरी की बात करें तो जितनी भी कैटेगरी है सब में, तो उसमें से 10 मार्क्स कम रहेगा हमेशा, जिस भी कैटेगरी की बात करें। जैसे एससी में है तो 58 से 62 है, तो इसमें 10 मार्क्स कम कर लीजिए तो 40 आपका रह सकता है। और मैंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 45 to 50 इसलिए लिखा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना ही रहेगा, आप देख लेना। और ये फर्स्ट टाइम आरआरबी जेई में ईडब्ल्यूएस अप्लाई हो रहा है। अब ये तो हो गया टॉप पोस्ट और डेंजर जोन। अब हम लोग बात करते हैं कि सेफ जोन का जो कट ऑफ रहेगा टॉप पोस्ट का, उसमें हमेशा -5 मार्क्स रहेगा सेफ जोन में। अब जैसे यहाँ पर 70 to 75 है अनरिजर्व कैटेगरी का, तो यहाँ पर हमेशा 65 to 70 रहेगा। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 60 to 65 रहेगा। एससी की बात करें तो यहाँ पर भी 52 के अप्रोक्स में रह सकता है। एसटी की बात करें तो 40 to 45 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर सबसे सेफ जोन है और सबसे लोएस्ट कैटेगरी की बात करें तो 40 to 42 रह सकता है।
मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी जोन जो सेफ स्कोर जोन में है और सबसे लो कैटेगरी वाला पोस्ट है तो उसमें 40 to 42 जाएगा। आप देख लेना, कुछ जोन ऐसा है। तो अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है, अगर आप डेंजर जोन में है, जैसे फॉर्म ज़्यादा जहाँ फिल हो गया है, तो उसमें अगर आपका 70 to 75 मार्क्स आ रहा है, स्कोर हो रहा है, तो मीन्स आप सेफ जोन मतलब सेफ स्कोर में है। और सेफ जोन वालों का अगर 65 भी आ रहा है तो वो अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो उसका सेफ स्कोर में है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेफ जोन में कोई भी कैटेगरी का पोस्ट चाहिए तो उसके लिए 55 काफ़ी है, और डेंजर जोन में भी 60 काफ़ी है अगर वो उसे किसी भी पोस्ट पे जॉब चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ डिसाइड किया जाता है तो वो पोस्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी होता है और जोन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर सबको वर्क प्लानिंग चाहिए तो सब कोई उसी में फिल करता है, फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहता है, तो इसका कट ऑफ हाई कट ऑफ चला जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका आंसर की कब आएगा। आंसर की उम्मीद है कल या परसों दे देगा आंसर की। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 1 मंथ के अप्रोक्स में दे देगा, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है इसीलिए 1 मंथ लग सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें CBT 1 एग्ज़ाम डेट का, तो रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन में CBT 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपका जितना भी क्वेरी है वह सब क्लियर हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी तक पहुंच सके।